क्या आप भी थक चुके हैं हार्डवर्क कर करके, पढ़ाई कर करके? वहीं आपके दोस्त जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बैक बेंचर की स्ट्रेटेजी। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। आई एम योर एजुकेटर सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए खास स्मार्ट स्ट्रेटेजी इफ़ यू वांट टू क्रैक CUET PG एग्ज़ाम। और उसके बाद अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू फॉलो दिस फ्यू स्ट्रेटेजी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिन भर पढ़ते रहते हैं या जो सोचते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमें JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। वहीं एक तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ी सी ही मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ते हैं और उनके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, है ना। आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे। तो आज मैं खास लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो कि आप लोगों को फॉलो करनी होगी अपने स्टडी स्केड्यूल में, सो डैट कि यू विल अचीव योर टारगेट और यू विल अचीव योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ फ्यू पॉइंटर्स लिखे हैं जो कि सिंपली आप लोगों को फॉलो करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका लाइक प्रॉपर कोई स्टडी स्केड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। आज कोई सा टॉपिक उठा के पढ़ लिया, कल कोई सा टॉपिक उठा के पढ़ लिया। नो, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू स्टडी। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप चाहते हैं टाइम से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों के कंप्लीट हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल, जिसके अंदर ये मेंशन करो कि आप कितने आवर्स पर डे दोगे अपनी स्टडी को, और साथ ही ये मेंशन करना है कि आप कौन से दिन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हो। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले वीकली स्केड्यूल बना लो, आप वीकली या फिर आप मंथली स्केड्यूल बना सकते हो। पहले तो मैं प्रेफर करूँगी, आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप वीकली स्केड्यूल बनाओ, 1 हफ्ते का स्केड्यूल बनाओ कि इस 1 हफ्ते में मुझे ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट करना है, इतना पोर्शन, इतना टॉपिक मुझे कवर करना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक अपनी जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ एक्चुअली में मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले अपना एक स्टडी स्केड्यूल, स्टडी प्लान बनाना है। इसके साथ ही स्टडी स्केड्यूल में आप लोगों को 2 चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉपिक कौन सा कवर करने वाले हो और टाइम टेबल, कितने आवर्स आप पर डे के पढ़ने वाले हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, टेक अ ब्रेक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लगातार 10 घंटे पढ़ाई करेंगे या 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो फिर सब कुछ उनके माइंड में बैठ जाने वाला है और उनका एग्ज़ाम क्रैक ही हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों की मिस्टेक है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पे प्रेशराइज़ करोगे, प्रेशर दोगे अपने माइंड को, उतना ज़्यादा आप चीज़ें ना कवर नहीं कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगी स्टडी आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में करनी है। स्टडी के बीच में आप लोग जितना ज़्यादा ब्रेक लोगे, अपना माइंड जितना ज़्यादा फ्रेश करोगे, उतना ही अच्छे से और बेटर वे में आप पढ़ाई कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, हर 1 आवर के बाद या हर 40 to 45 मिनट के बाद आप लोगों को एक ब्रेक लेना है। ब्रेक ऐसा लेना है कि 5 मिनट का ब्रेक। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं जा रही हूँ, वॉशरूम होके आ गई, मैं नेक्स्ट ब्रेक में मैं वाटर बॉटल फिल करके आ गई। तो ऐसे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उससे ज़्यादा ब्रेक, लंबा ब्रेक नहीं लेना है। ओके, या आप ऐसा भी प्रेफर कर सकते हो कि 2 घंटे में आपको 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे लाइक अकॉर्डिंग टू यू आपको अपना ब्रेक सेट करना है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। नाउ थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, अवॉइड मल्टीटास्क। अपने आप को मल्टीटास्कर मत बनाओ। आप ये मत सोचो कि हाँ मैं आज ये टॉपिक भी कवर कर लूँगा, दूसरा टॉपिक भी कवर
कर लूँगा और वीडियो भी देख लूँगा, यूट्यूब से भी पढ़ लूँगा मैं और अपने खुद के नोट से भी पढ़ लूँगा, सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी। ऐसा मत करो। जितने ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे, जितने ज़्यादा लिमिटेड वन यूट्यूब चैनल, वन टीचर को चूज़ करोगे, उतनी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। अवॉइड करो मल्टीटास्किंग, अवॉइड करो मल्टीपल रिसोर्सेज को। ओके, फोर्थ पॉइंट है आप लोगों के लिए खास कि यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक। नाउ व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक? तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक बेसिकली बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लोग जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो, अपने आप को अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। जितना ज़्यादा आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग तो होगी, साथ ही साथ आप कभी भी कोई भी टॉपिक भूलोगे नहीं। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन करना है। समझ लो, अपने आप को ही एक टीचर समझ लो, खुद का टीचर खुद को मान लो और उस टॉपिक को अपने ही वर्ड में अलग अलग एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करो, जिससे कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग आप लोगों को क्या करनी है? क्विज योरसेल्फ। क्विज योरसेल्फ यानी कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है, उससे आप लोगों को क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अपने आप से क्वेश्चन पूछने। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू, आप क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अभी अडर 24/7 पे मंथन सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर सभी पीजी के सभी टीचर्स आप लोगों के लिए खास क्वेश्चन आंसर्स लेकर आते हैं। तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्लस में मॉक टेस्ट बुक आती है, या आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से आप क्विज कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को क्या करनी है? लर्न फ्रॉम मिस्टेक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी मिस्टेक्स से याद नहीं करते, या अपनी मिस्टेक्स को देखते नहीं है कि हाँ हमने एक्चुअली में ये मिस्टेक की है और इसको हमें अब बेटर करना है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को बेटर करोगे, जितना ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करोगे अपनी मिस्टेक को, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, आप उस मिस्टेक को गौर करो और उसको बेटर करने की कोशिश करो। नाउ लास्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि प्रैक्टिस डेली। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने आज पढ़ाई की, कल तो संडे है यार छोड़ो मैं नहीं पढ़ रही, परसों पढ़ूंगे। तो अगर आप ऐसे करोगे, रेगुलर नहीं रहोगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है वो भी आपके दिमाग से श्यू उड़ जाएगा। ओके, तो इट्स बेटर कि आप लोगों को रेगुलरली पढ़ाई करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। प्लस में क्विज आते हैं बहुत सारे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद से क्वेश्चन पूछो कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आंसर को करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो ये कुछ टिप्स थी जो कि आप लोगों को बनाएगी एक स्मार्ट स्टूडेंट। तो आप लोगों को सिंपली इन टिप्स को फॉलो करना है, एंड डेफिनेटली इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप लोगों की प्रिपरेशन 10 गुना और बेहतर और अच्छी होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके बताओ, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को इस तरीके की बेहतर और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। बाय।